अल-फातिहा इला रूहिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व औलियाइल्लाहि सालिहीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाले बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। 1.5 से भी ऊपर हो चुका है। लड़का क्या लाया? चंदा लाया तो उधर दे दे। मैं तो समझा था कि शायद 12 बजा होगा, अभी घड़ी देख रहा हूं तो 1:30 बज गया। वाह भाई कारी साहब, जब आधी रात से ऊपर हो गया तो गोया पूरी रात ही जगह डाला। माशाअल्लाह। मैं आया, नमाज पढ़ी, देखा मस्जिद तो बनी हुई है, बहुत आलीशान है, बहुत शानदार है। फिर मुझे ताज्जुब हुआ, पुरानी भी नहीं है कि सब तोड़ के फिर से बनना। तो क्या बनना है, किसका चंदा होना, समझ ही भी नहीं आया। फिर लोगों ने बताया ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी। माशाअल्लाह हैं। हाँ हाँ, ये तो देख रहा हूँ मैं। ढांचा तो खड़ा है, फिनिशिंग का काम बाकी। जिन लोगों ने तवज्जो दी है, ताउन किया है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, जज़ाए खैर दे। मस्जिद में कुछ इस्लाहात थी, मैंने इमाम साहब को बता दिया है। एक चीज की जो मैं जरूरत महसूस करता हूँ, मस्जिद बन गई, इमाम के लिए कोई हुजरा नहीं बना। नमाज होती है तो इमाम के की इक्तिदा में होती है, बगैर इसके नमाज नहीं होती। अलग अलग आप पढ़ लेंगे नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जमात के साथ नमाज का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। जमात के साथ नमाज 27 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। और सिर्फ यही नहीं है कि दर्जा रखती है, सवाब मिलता है, बल्कि जमात की नमाज वाजिब है तकरीबन। सुन्नत मुअक्कदा पर तो इत्तेफाक है। हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अजान की आवाज सुनता है उसको मस्जिद में आना चाहिए। हत्ता कि एक नाबीना हुजूर की बारगाह में आए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझको मस्जिद में आने में दिक्कत है, क्या मालूम रास्ते में क्या मिल जाए। तो हुजूर ने पूछा अजान सुनते हो? उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, अजान की आवाज तो आती है। तो उन्होंने फरमाया तब मस्जिद में हाजिर हो। नाबीना को हुक्म दिया है हुजूर, और यहाँ 8 वाले मस्जिद नहीं पहुंचते।
तो मस्जिद की अहमियत को समझिए। और इमाम का जब हुजरा नहीं है तो उसका मतलब कोई इमाम भी नहीं है आपके वहाँ। मैंने पूछा कौन नमाज पढ़ाता है, लोग मतलब कोई भी पढ़ा देता है। ये तो पहली बार मैंने ऐसी मस्जिद देखी, कोई भी पढ़ा देता है, चाहे उसको कुरान शरीफ आता हो नहीं आता हो, सही पढ़ता हो गलत पढ़ता हो, नमाज के फराइज मालूम है कि नहीं मालूम है, कब सिजदे सौ होगा कब सिजदे सौ नहीं होगा, किसके छूटने से मकरूह होती है नमाज, किसके छूटने से फासिद होती है, किसके छूटने से सिरे से बातिल होती है। तो खाली इमारत का नाम मस्जिद नहीं है, मस्जिद का मतलब नमाज है। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। टाइल लगाने के बगैर भी आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। कच्ची मस्जिद में भी नमाज हो जाती है, झोपड़ी में भी नमाज हो जाती है। ये सब मसाइल लोग भूल जाते हैं। एक खपरेल रख देंगे आप, एक करकट रख देंगे तब भी आपको सवाब मिलेगा। एक ईंट आप मस्जिद में दे देंगे तब भी आपको सवाब मिलेगा। और सोने की मस्जिद बना देंगे तब भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन सोने की मस्जिद आपने बना दिया और नमाजियों से उसे आबाद नहीं किया तो मस्जिद बनाने का कोई फायदा नहीं। हदीस शरीफ में आया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, अल्लाह के लिए जिसने मस्जिद बनाया उसके लिए जन्नत में महल मिलता है, अल्लाह के लिए। 1,01,210 रुपये नकद आए हैं कैश। और बाकी जिन लोगों ने ईंट का वादा किया है, सीमेंट का वादा किया है, बालू का वादा किया है, वो अलग है। मजदूरी भी अच्छी खासी लगती। बस मेरी यही गुजारिश है कि जो वादा किया वो वादा झूठा ना हो। हदीस शरीफ में आया कि मोमिन जो वादा करता है पूरा करता है। समझा? मोमिन जो वादा करता है पूरा करता है। तो इसलिए आप लोगों ने वादा किया है, जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये है कि रमजान से पहले काम लगाने में दिक्कत होगी जरूर। रमजान में कुछ नमाजी बढ़ते हैं तो नमाज के बाद फौरन आप मटेरियल का पैसा दे दीजिए या मटेरियल गिरा दीजिए। रमजान ही में काम शुरू कर दीजिए, रमजान बाद मुनासिब यही है। तो उसके बाद मांगना न पड़े, घर घर जाना न पड़े, तकाजा न करना पड़े। हाँ, जैसे बकाया का तकाजा किया जाता है। ये मेरी गुजारिश है, यही मेरी एक तकरीर है, तकरीर के एक टॉपिक ही है। दूसरे ये मसला लोग नहीं जानते हैं कि मस्जिद को ऊंची नहीं बनाना चाहिए। अब तो बन गई है, अब उसको तोड़ के नीचे करने का हुक्म मैं नहीं दे रहा हूँ, तो बन गई। ऊंची करने में जितना पैसा फालतू खर्चा होता है मुझे नहीं मालूम उसका कोई सवाब मिलेगा। लेकिन हर जगह रेस होती है, फलानी मस्जिद इतनी ऊंची है, फलाने मोहल्ले की तो हमारे मोहल्ले की उससे ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। तो लिल्लाह ये नहीं हुआ ये काम, लिन्नफ्स हुआ, अपने नफ्स को मोटा करने के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावा के लिए, नामवरी के लिए हुआ। और रिया जो है हदीस शरीफ में है, रिया और शोबतुम मिन शिर्क। कोई नेक काम दिखावे के लिए होता है तो ये गोया के शिर्क का एक हिस्सा है। इबादत अल्लाह के लिए होती है, नेकी अल्लाह के लिए होती है, सदका अल्लाह के लिए होता है, चंदा अल्लाह के लिए होता है। मस्जिद बनाई जाती है अल्लाह के लिए, नाम नमूद के लिए कोई देगा तो एक पैसे का भी उसको सवाब नहीं मिलेगा, ना तो दुनिया में मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। इसको याद रखिएगा। अगर अब तक बदनीयती थी, नियत खराब थी, तो अब से तौबा करके नियत बदल ली। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छी नियत पर आपको अच्छा बदला अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में आया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर है।
समझा? यानी अमल तो आपने किया, नियत आपकी अच्छी नहीं रही तो अमल बेकार हो गया, और नियत आपने अच्छी कर ली तो आपका अमल अच्छा हो गया। तो इसलिए नियत की बड़ी अहमियत है। और कभी आदमी नियत तो करता है, अब जैसे ये बात हुई कि रमजान शरीफ के बाद लोग मटेरियल का पैसा देना शुरू कर देंगे या मटेरियल गिराना शुरू कर देंगे। अब किसी ने इरादा किया, पुख्ता इरादा किया, दिल से इरादा किया कि हमें इतनी सीमेंट देनी है, इतना बालू देना है, इतनी टाली देनी है, इरादा किया पुख्ता। अब वो रमजान ही में इंतकाल कर गया, या रमजान अभी आया नहीं है पहले ही इंतकाल कर गया, या रमजान के बाद अभी इरादा ही किया था कि सामान गिराएंगे, अभी काम शुरू होने वाला है, तब से इंतकाल कर गया। तो अब मरने के बाद उसको जितनी सीमेंट बालू का उसने वादा किया था, अल्लाह ताला उसको उसका अज्र देगा, सवाब देगा। बात समझ में आ गई ना? मोमिन की नियत उसके अमल से भी, अमल तो किया ही नहीं, उसे दिया ही नहीं कुछ, एक पैसा खर्चा नहीं किया, सिर्फ इरादा किया था, लेकिन दिल से पुख्ता इरादा किया था कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में हम देंगे इतना, और मर गया, दे नहीं सका, तो अल्लाह ताला उसको उसका सवाब, उसका अज्र अता फरमाएगा। ये इस हदीस शरीफ का तर्जुमा और मतलब। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे वहाँ अक्सर या बहुत सी मस्जिदों में लोग हुजरा नहीं बनाते, उसकी अहमियत भी नहीं समझते। मस्जिद से कुछ कम अहमियत नहीं, मस्जिद तो मामूली भी रहेगी तो आप नमाज पढ़ लेंगे, आपकी नमाज कबूल होगी। सोने की मस्जिद में जितना सवाब मिलेगा, मिट्टी की मस्जिद में भी उतना ही सवाब मिलेगा। छप्पर करकट में जितना आप सवाब पाएंगे, सोने की मस्जिद में भी उतना ही आपको सवाब मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन इस्तिंजा खाना अच्छा होना चाहिए, बदबू न हो, गंदगी न हो, सफाई का भी ख्याल हो। सफाई भी इबादत है, खाली मस्जिद बनाना ही इबादत नहीं। अक्सर देखा मस्जिद खूबसूरत बन गई, संगमरमर लग गया, मुजायक हो गया, अब तो मुजायक का दौर खत्म हो गया, टालियां लग गई, लेकिन वजू खाना गंदा ही रहा। लोग सोचिए कोई इबादत नहीं है, मुसल्ला इतना हो जाता मस्जिदों में कि साहब नमाज पढ़ने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं, वो सड़ता रहता है, कहीं इधर उधर फेंका रहता है, वो सड़ता रहता है। तो बजाय मुसल्ला मस्जिद में देने के वजू खाने की सफाई करेगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा। और अगर इमाम रहता है मस्जिद में तो उसके लिए एक बाथरूम की भी जरूरत है, वो भी हो और साफ सुथरा रहे। इमाम का हुजरा, इमाम नहीं है तब भी, इमाम नहीं है का मतलब रहने वाला नहीं है, तब भी हुजरा होना चाहिए, क्योंकि खूड़ खबाड़ जो सामान होता है मस्जिद में निकलता ही रहता है। बदना टूटा हुआ है, प्लेट टेढ़ा बेड़ा है, वो सब मस्जिद में पड़ा रहता है। यहाँ नहीं है, मैंने तो देखा है, खाने का काप सामने, नियत बांधिए तो प्लेट है सामने, गिलास सामने है। मैंने पूछा ये सब कहाँ रखा हुआ भाई? नमाज पढ़ने वाले के सामने। कहा कि वो रमजान में सबका काम पड़ता है ना, तो रमजान में तो काम पड़ेगा 1 महीना, और 11 महीना वो मुसल्लियों के सामने रखा है। देखा है मैंने। और देहात की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शहर की बात कह रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। तो इस कदर लोग गाफिल और जाहिल और अहमक हैं कि कुछ पता नहीं कि मस्जिद कैसी रहनी चाहिए। बस खाली है टाली वाली, संगमरमर, इसी की फिक्र है। अरे उसकी भी तो इज्जत होनी चाहिए। टाली आपने अच्छी लगा दी और गंदगी है उसमें, कहीं देखो तो झाड़ू पड़ा हुआ है, मुसल्ली नमाज पढ़ रहे हैं, नियत की मैंने खाने काबा की, उसके साथ साथ झाड़ू की भी नियत हो गई। हाँ, सामने झाड़ू रखा हुआ है, यही आया तो देखा 2-2 झाड़ना रखा हुआ था, मैंने उठवाया। लोग सोचे कोई बातें नहीं, इससे भी नमाज मकरूह होती है। सुन लीजिए, किताब पढ़िए, खाली पैसा मत कमाइए। पैसा कमाने की बहुत फुर्सत है, किताब पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं।
न बाहर शरीयत किसी घर में होगी, कानूनी शरीयत शायद होगी किसी के घर में तो रखी होगी जुज़ान में बांध कर, जैसे कुरान शरीफ रख दिया जाता है और रमजान में खुलता है, कभी रमजान में भी नहीं खुलता। ये सब बातें याद रखिए। हुजरा बनना चाहिए इमाम का, ताकि गैर जरूरी सामान उसी में रखा जाए। हाँ, और इस्तिंजा खाना, वुजू खाना बहुत साफ सुथरा, मस्जिद के अंदर से ज्यादा ये साफ सुथरा हो, क्योंकि साफ सुथरा नहीं होगा तो बदबू होगी। और जानते हैं बदबू से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। लोग मस्जिदों में तोगरा लगाते हैं, सूरह यासीन लगाते हैं, चारों कुल लगाते हैं। मैंने लोगों से पूछा काहे को लगाते हैं? क्या मस्जिद में खैर बरकत की कमी? अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह का कलाम लगाओ न लगाओ, इसमें तो बरकत ही बरकत, इसमें सब सजाने की क्या जरूरत है? तो मस्जिद सजाने की चीज नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने की चीज है, साफ सुथरी रखने की चीज है। मस्जिद में बदबू ना हो, गर्दो गुबार ना हो, कूड़ा करकट ना। मस्जिद बहुत अच्छी बना लेते हैं, खूड़ खबाड़ कूड़ा करकट रहता है। जानते हैं आप, एक तिनका मस्जिद से निकाल के बाहर कर देना ये नेकी है। सोचते हैं कि इमाम साहब झाड़ू देंगे मस्जिद, समझा? मैं भी इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी झाड़ू देता हूँ जब मौका मिल जाता है। हाँ, लेकिन देहात का कोई इमाम साहब क्या उसको नमाज पढ़ाने ना आता हो, इमाम साहब है तो झाड़ू नहीं देता। हाँ, मुतवल्ली साहब देंगे, और मुतवल्ली साहब काहे को देंगे? जो सबसे बड़ा आदमी होता है मोहल्ले में उसको मुतवल्ली बनाया जाता है, वो काहे को देगा झाड़ू? अब रहेगा मुअज्जिन साहब, तो मुअज्जिन साहब पांचों वक्त अज़ान भी दे, मस्जिद में झाड़ू भी दे, बाकी लोग खाली आएंगे नमाज पढ़ेंगे, हुकूमत चलाएंगे। मुअज्जिन साहब ये गलत है, मुअज्जिन साहब आज अज़ान टाइम से नहीं हुई, इमाम साहब 5 मिनट के बाद आए। खैर कभी कभी 5 मिनट के बाद आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाज़ इमाम लोग रोजाना 5 मिनट के बाद आते हैं, ये तो जायज नहीं है। लोगों को मशक्कत में डालना है, मुसीबत में डालना है कि पीछे मुड़ मुड़ कर देखें इमाम साहब आए कि नहीं, इमाम साहब आए कि नहीं। आज मैं आया, मैंने सुना नहीं, खुद ही पूछा मैंने कि यहाँ नमाज कौन पढ़ाता है, ताकि इमाम साहब से कुछ मैं गुजारिश करूं। बता कि यहाँ तो इमाम ही नहीं है। नहीं, बगैर इमाम के ऊंची मस्जिद बन गई। अरे मस्जिद कुछ नीची बनी होती, इमाम ऊंचा रखा गया होता, इमाम अच्छा रखा गया होता। इमाम अच्छा है तो नमाज अच्छी है। मस्जिद सोने की, इमाम गायब है। यहाँ टाइम हुआ लोग पूछे कोई साहब है, कोई पढ़ाएगा, आज के पढ़ाएगा, आज के पढ़ाएगा। तो असली चीज तो आप लोग भूले हुए हैं, खाली इमारत की फिक्र बनी है, खाली डेंटिंग पेंटिंग की फिक्र है, खाली टाली वाली की फिक्र है, और नमाज की फिक्र नहीं है। अव्वलन तो सबको नमाज पढ़ना चाहिए, दूसरे अच्छा इमाम रखना चाहिए। या जो लोग नमाज पढ़ने के लायक हैं वो पाबंदी के साथ मस्जिद आवे। इमाम का मतलब यही नहीं होता है कि उनको रखा जाए, तनख्वाह दी जाए तब भी इमाम। हाँ, कहीं कोई है ही नहीं, एकदम गांव कोई हाफिज नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, तो वहाँ लोग मजबूरन बम्बई से चंदा लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं और इमाम साहब को अच्छी तनख्वाह दे करके रखते हैं। वहाँ मजबूरी है। लेकिन जहाँ इमाम होता है वहाँ भी सुनने में आया कि साहब कोई आता ही नहीं मस्जिद। हाँ, जाहिल जट लोग जो चाहता आगे बढ़ जाता है, दाढ़ी है कि नहीं आगे बढ़ गया, सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ता और आगे बढ़ गया। हाँ, अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ दिया, सिरे से नमाज ही बातिल है, न इमाम की नमाज में न पीछे किसी की नमाज। तो नमाज की अहमियत समझिए और नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ाइए, खुद नमाज पढ़िए, बच्चों को नमाज पढ़ाइए। देखा कि हम लोग आए, इधर 2-4-5 नौजवान हैं, हाँ सलाम कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी, 5-6-7 नौजवान वहाँ थे, एक डंडा लिए हुए थे कुत्ता भगाने के लिए कि कुत्ता ना आ जाए महफिल में। ये सब अच्छी चीज है, लेकिन उन नौजवानों में एक नौजवान मुझे मस्जिद में नहीं मिला। वो सोचते हैं कि बस मस्जिद बनवा देंगे, हम ताली लगवा देंगे, जन्नत मिल जाएगी, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जब बगैर नमाजे की जन्नत मिल जा रही है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, ये ताली लगा दिया, ये ताली बालू दे दिया, जन्नत मिल जाएगी, चाहे नमाज पढ़े न पढ़े। ये ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू, ये पागलपन है।
अल्लाह को बेवकूफ मत समझिएगा आप लोग। हाँ, कि बस एक टाली दे दिया, चाहे वो लगाने वाली टाली हो चाहे बालू की टाली हो, बस आपको जन्नत मिल जाएगी। जन्नत में महल जरूर मिलेगा, लेकिन नमाज पढ़ना भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, मस्जिद बनवाना फर्ज नहीं है। सुनिए, मस्जिद नहीं जहाँ बनी है घर में नमाज पढ़ लेते हैं लोग। मस्जिद बनवाना चाहिए, ये नहीं कि मस्जिदें न बनवाए, लेकिन नमाज बहरहाल फर्ज है। मस्जिद नहीं है तब भी नमाज पढ़ना है, मस्जिद दूर है तब भी नमाज पढ़ना है, मस्जिद नजदीक है तब भी नमाज पढ़ना है, बीमार है तब भी नमाज पढ़ना है। मस्जिद जा सकते हैं तो जा करके पढ़िए, नहीं जा सकते हैं तो घर में पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ना। इस फर्क को अच्छी तरह आप लोग समझिए। और इमाम का एहतमाम जरूरी है, नमाज का एहतमाम जरूरी है, और नौजवानों के ऊपर भी नमाज फर्ज है। लोग तो जब बुढ़े हो जाएंगे, थोड़ी सी दाढ़ी रख लेंगे और बाल बच्चे अपने कमाने लायक हो जाएंगे, कोई सऊदीया जाएगा, कोई मुंबई जाएगा, कोई कलकत्ता जाएगा, तब हम मस्जिद में तस्बीह लेकर के बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपने अपने अमल की सलाह नहीं की तो मस्जिद सोने के बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। हाँ, कारी साहब को तो चंदा लेना था, वो आप ही लोगों के लिए लेना था, अभी की मस्जिद के लिए, कोई अपने गांव की मस्जिद के लिए वो नहीं आए थे। खाली चंदा देने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद को आबाद कीजिए। और कोई भी दीन का मसला हो, शरीयत का मसला हो, जायज नाजायज का मसला हो, अपने मौलाना साहब से पूछिए। आलिम अगर हैं तो उनको गनीमत समझिए। और मौलाना साहब के ऊपर जरूरी है कि अगर उन्हें मसला मालूम हो तो सही मसला बताए, नहीं मालूम है तो दूसरे बड़े मौलाना। समझा? ये ना समझे हर आदमी, हर मौलवी, हर मौलाना कि हम ही सबसे बड़े मौलाना, हम ही सबसे बड़े मुफ्ती। और मैं अपने से छोटी उम्र वालों से मसला पूछता हूँ, अगर मुझे नहीं मालूम होता है साफ कह देता हूँ कि ठीक है भाई, ये मसला तो मुझे याद नहीं है कि क्या है, या मुझे शुबहा है, मैं तहकीक करके और दूसरे मुफ्ती लोगों से पूछ करके बताऊंगा। समझ में आई ना बात? हाँ, लेकिन कुछ मौलवी लोग पढ़ा लिखा कुछ नहीं, खाई दसरा बंदी करा लिया है, जो गलत सलत मसला अपनी तरफ तबीयत से गढ़ लिया, शरीयत से पता नहीं चलाया और बक दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ में आया कि जो शरीयत में गलत मसला बताएगा, क़यामत के दिन उसको जहन्नम की लगाम लगाई जाएगी उसके मुंह में। हाँ, एहतियात चाहिए। कभी कभी तो मैं मसला बता देता हूँ, बाद में कुछ शुबहा होता है तो खट से मुफ्ती साहब को कहता हूँ कि हजरत इस सवाल का जवाब क्या है। बताते हैं कि ये है। ए बच्चे चुप बैठो, न सो जाओ, नहीं सो जाओ। हाँ, सुबह होगी तो उठना। तो अगर कुछ फर्क रहा है तो फौरन फोन करके फिर बोल दिया, या मकामी आदमी था तो बुला के कह दिया कि देखिए भी मसला ही बताया था मैंने, लेकिन इसकी असल ये है, इसमें ये फर्क है। हाँ, कभी ऐसा अगर हो गया तो, और ठीक से याद है तो मैं इत्मीनान के साथ मसला बयान कर देता हूँ। कुरान पाक में आया, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे बड़े मौलाना हैं। और यहाँ तो हाल ये है कि जाहिल लोग मौलाना पर फतवा लगाते हैं, मौलाना साहब पर हुक्म देते हैं। आमतौर से ये हो गया, आपके दिमाग में एक बात आ गई, यही है, कैसे मौलाना साहब ने ये बता दिया, कैसे मौलाना साहब ने ये कह दिया। अरे कैसे कहा? दीन का मसला था, आपको बताया। आप कौन होते हैं कैसा बोलने वाले? आपके पास तो इल्म है नहीं, किताब आपने पढ़ी नहीं, वक्त आपने दिया नहीं, टाइम दिया नहीं, मदरसे में आप गए नहीं, तो अवामुन्नास में लोग मुफ्ती बन जाते हैं। ये तो और भी ज्यादा जुल्म है, दीन पर जुल्म है, अपने ऊपर भी जुल्म है। दीन का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो दीनी बातें मैंने अर्ज की हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
हलाल रुज़ी के बारे में लोगों ने कहा था कि ज़रा बयान कर दीजिएगा, तो अब ये तो खुद मुस्तकिल एक टॉपिक है। बस एक हदीस याद रखिए कि जो आदमी हराम कमाई कमाता खाता है तो जहन्नम उसके लिए अच्छी जगह है। कौन सी जगह? जहन्नम अच्छी जगह। तो जहन्नम अच्छी जगह समझ के जाने के लिए जो लोग तैयार हैं वो हराम खाएं और हराम हलाल की तमीज किए बगैर खाएं। हदीस शरीफ में आया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बस पैसा हासिल करेंगे चाहे जैसा भी हो, हराम हो चाहे हलाल हो। तो हराम कमाई से बचना चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो जरूरी है। हलाल कमाई की कोशिश करना चाहे वो थोड़ी है, ये सवाब है। समझा? हलाल कमाई कमाना ये सवाब का काम है, अगरचे थोड़ी हो। और हराम कमाना जहन्नम में जाना है, अगर जो बहुत। जितनी अहमियत समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई जगहों पर हलाल कमाई की ताकीद फरमाई। आज हम लोग दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती। लोग कहते हैं मखदूम साहब के वहाँ गए थे, दुआ किया तब वो नहीं कबूल हुई। ख्वाजा साहब के वहाँ वे चले गए, कई हजार रुपया खर्चा हो गया, तब वो दुआ कबूल नहीं हुई। और लोग जानते नहीं है कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती। अव्वलन तो आपकी कोई ठेकेदारी अल्लाह ने लेकर ले नहीं बैठा है कि बस आप जो कहें वो मान ही ले, हैं? ऐसा तो है नहीं। हाँ, आप दुआ उससे कीजिए, उसकी मर्जी होगी आपकी दुआ कबूल करेगा, मर्जी नहीं होगी कबूल नहीं करेगा, लेकिन कबूल तो वो करता है। अगर जायज काम आप मांगेंगे, अच्छी चीज की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला देगा। हदीस शरीफ में आया है देने का दो मतलब है, दुनिया में दे देगा या तो आखिरत में देगा। लेकिन लोग सोचते हैं दुनिया ही में मिल जाए तो बेहतर है, हालांकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। कुरान फरमाता है आखिरत दुनिया से बेहतर है। दूसरी बात, दुआ क्यों कबूल नहीं होती? आदमी हराम कमाई खाता है तो दुआ कबूल नहीं होती, हदीस शरीफ से साबित। समझा? दाढ़ी मुंडा है, दुआ कर रहा है, कबूल नहीं हुई। अरे रसूलुल्लाह की सुन्नत को मुड़ाए हुए हो, अल्लाह से दुआ कर रहे हो, मुंह भी तो दुआ करने का बनाओ। दाढ़ी रखने में लोग डर रहे हैं कि लोग मार डालेंगे। कहते हैं हमको हर जगह आना जाना रहता है। कई आदमी ने जवाब दिया मुझे, हमको कई जगह आना जाना, हर जगह आना जाना रहता है। मेरा एक ठेठ जवाब है, मुझसे ज्यादा आपको आना जाना नहीं रहता है। हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पर मुझे जितना जाना रहता है आपको उतना जाना नहीं रहता है। अगर दाढ़ी रखने वाले मार डाले जाए तो सबसे पहले तो वही मार डाला जाता है, और मुसाफरत में सफर में कोई मार डाला जाए तो शहीद भी होता है। गम किस बात का? जिंदा रहो तो गाजी या मर जाओ तो शहीद, ये तो मुसलमानों का अकीदा है। तो आपने जान को बहुत अहम समझ लिया है। जान कोई चीज नहीं कह रहे, जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ है ना, और कोई मारा और नहीं जाता, ये सब शैतान का धोखा है। सिर्फ इसलिए लोग दाढ़ी नहीं रखते कि बीवी नाराज हो जाएगी। कोई बताए कि और क्या वजह दाढ़ी मुड़ाने की है? बीवी नाराज हो जाएगी तो दाढ़ी मुड़ा देते हैं, और अल्लाह नाराज हो जाएगा तो आपको कोई फिक्र नहीं है। रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे तो कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा ताज्जुब तो उन लोगों पर होता है जो एक अंगुल रखते हैं, 2 अंगुल रख लेते हैं, 1.5 अंगुल रखते हैं, 1 अंगुल से कम खसखसी रख लेते हैं, निशान डाल लेते हैं, देखने में मालूम हो के दाढ़ी है। तो देखने वाली दाढ़ी नहीं है, कम से कम 4 अंगुल लंबी होनी चाहिए। 4 अंगुल के बाद आपको इजाजत है कि ज्यादा लंबी करें या न करें। ये हदीस शरीफ से साबित है, हदीसों से साबित है कि साहबे किराम या सरकार इस तरीके से लेते थे, जो जायद होती थी उसको काट देते थे। लेकिन ये काटने का हुक्म नहीं है, जायज है। जायद हो तो आप काट दें, लेकिन उससे कम कराने की एक रिवायत भी नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ पढ़े कुछ जाहिल लोगों को खप तो हो गया है, वो कहते बस दाढ़ी रख लिया जाए, दूर से देखने में नजर आए।
ये शियों और राफिजियों की दाढ़ी होती है, सुन्नियों की, अहले सुन्नत की दाढ़ी नहीं है, सही मुसलमान की दाढ़ी ये नहीं है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, कोई दीन का मामला हो, इसके लिए हुजूर फरमाते हैं ला नस्तईनु बिल मुशरिकीन, हम दीन और इबादत के मामले में मुशरिकों की इस्तिआनत नहीं करते हैं। ये हदीस शरीफ साफ आया है, इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। इसके खिलाफ अगर कोई चलेगा तो उसको डरना चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। नौजवानों को खास तौर से नमाज पढ़ना चाहिए, छोटे बच्चों को भी हदीस शरीफ सुनो। बच्चे यहीं सो गए होते, वहीं बैठो। हुजूर ने फरमाया कि अपने बच्चों को हुक्म दो, जब वो 7 बरस के हो जाए नमाज का, और 10 बरस के भी हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार मार के नमाजी बनाओ। क्योंकि जब 12 साल का लड़का होता है तो आंख दिखाने लगता है अब्बा अम्मा, फिर उसको आप मार नहीं सकते। हाँ, क्योंकि इसकी उम्र कम है, बाप माँ की उम्र ज्यादा है, कमजोर है। इसलिए 10 साल के अंदर अंदर नमाजी बना दो। बच्चे के ऊपर 10 साल में नमाज फर्ज नहीं है, सुन लो, लेकिन माँ बाप के ऊपर फर्ज है उनको नमाजी बनावे। हाँ, मस्जिद ले जाए, उज़्र है, बारिश है, कीचड़ है, अंधेरा है, रात है, घरी में उनको नमाज पढ़ाओ। मैं जैसे घरों में नमाज पढ़ती हैं, बच्चों को ही पढ़ावे। और दिन है, उजाला है, कोई परेशानी नहीं है तो मस्जिद में भी ले जाए या मस्जिद में भेजें उनको। हाँ, बच्चे कब जाते हैं मस्जिद में? जुमा के दिन, शोर करने के लिए। कि नमाज कम पढ़ते हैं, शोर ज्यादा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों को नमाजी बनाने की तौफीक दे। और आप कब बच्चों को नमाजी बनाएंगे? खुद नमाजी बनेंगे तब ना। हाँ, ताज्जुब उन पर होता है कि बहुत पक्के नमाजी है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटी नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं पढ़ती। वो सोचते कोई हरज नहीं, हमने तो नमाज पढ़ लिया। अरे हरज समझ में आ जाएगा ना। एक फरिश्ता आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा कि बहुत पक्का नमाजी था, बहुत पाबंदी किया करता था, 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दिया करता था। 3 फरिश्ते आएंगे और एक रहेगा उसकी बीवी का फरिश्ता, वो कहेगा कि नहीं, तुमने अपनी बीवी को नमाज तो पढ़ाया नहीं था, चलो जहन्नम में, वो खींच के ले जाएगा। एक फरिश्ता और आएगा, वो भी इसकी मदद करेगा, तुमने बेटी को तो नमाजी बनाया नहीं, चलो जहन्नम में। एक और फरिश्ता आएगा, वो बेटे की तरफ से आएगा, कहा कि बेटे को तो तुमने नमाज पढ़ाया नहीं था, चलो जहन्नम में, पहले सजा भुगत लो इनके साथ साथ तुम भी, तब उसके बाद में अपनी नमाज की जन्नत में जाना। जानते हैं एक लम्हे के लिए भी जहन्नम में जाना कितना कठिन होगा। आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, आप जरा सा उंगली तो रख दीजिए, जहन्नम में जाने के लिए लोग तैयार हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान पाक में आया है, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमी से अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने भाइयों से पूछेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, अरे हम तो इधर जन्नत में आए, तुम उधर कहाँ चले गए? तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हम जहन्नम में डाल दिए गए। ये कुरान में आया है, सुन लो। कुरान खाली बस मुर्दा को बख्शिश कराने के लिए लोगों ने समझ लिया। कुरान की तिलावत नहीं करते और कुरान को समझते नहीं, कुरान को पढ़ते नहीं है। रमजान आ रहा है तो कुछ लोग पढ़ेंगे। सबको अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं किताब ही लेकर आया हूँ आपकी बारगाह में, फैज़ान कुरान, समझा? हाँ, मैंने आप लोगों के लिए लिखा ये किताब। हिफ्ज के बाद भुलाने का गुनाह, बहुत से लोग हैं हाफिज जी बन जाते हैं फिर भुला देते हैं। हाँ, कोई पागल हो जाए, बीमार पड़ जाए, दिमाग खराब हो जाए, अब भूल जाए तो चलो उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। ठीक ठाक है, पैसा खूब कमा रहे हैं, मालदार खूब बन रहे हैं और कुरान को छोड़े बैठे, कभी छूते ही नहीं। कहते क्या करें, भूल गया हूँ।
जो रोजाना कुरान का 3 पारा पढ़ लेगा कभी भूलेगा नहीं। 3 पारा 1 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे में 1 घंटा कुरान को दो, बाकी दुकान को दो। सुन रहे हैं? हाफिज लोग सुन ले। हाँ, अब कितने तो नाजरा भुला देते हैं। हमें समझ में नाजरा कैसे बोलता है? वो तो कोई याददाश्त है नहीं, हिफ्ज तो है नहीं। यानी इतनी गफलत होती है कि जो अलिफ बाता पढ़ा था वो भी भूल जाते हैं। हाँ, देख कर भी नहीं पढ़ पाते। गोया कि कुरान का कोई मतलब ही नहीं समझा आप लोगों ने। पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गए, कोई बातें नहीं। तो ये किताब है और दिलों का जंग कुरान है। कुरान सुनकर आप दीदा होना, ये बड़ी फजीलत की बात है। कुरान को खतरे की जगह न ले जाओ। कुरान शफाअत करेगा क़यामत के दिन। सूरह बकरा की फजीलत, फातिहा की, आयतुल कुर्सी की, आमन रसूल की, सूरह सिजदा की, यासीन की, दुकान की, फतह की वाक़या की। लोग कहते हैं बहुत गरीब है, बड़ी परेशानी है। कहो कि सूरह वाक़या पढ़ो, ये जब तो पढ़े नहीं पढ़ते हैं। तो हदीस शरीफ में आया जो सूरह वाक़या पढ़ेगा कभी गरीब नहीं रहेगा, फाका नहीं करेगा। यह हदीस शरीफ में आया है। 10 बार शिकायत करेंगे कि बहुत गरीब हूँ, लेकिन सूरह वाक़या पढ़ने को तो नहीं पढ़े। अरे घर में किसी से पढ़वा के सुनो, अगर नहीं पढ़ा है तो। कुरान की तिलावत कैसे की जाए उसके आदाब है। तो इस किताब को आप लोग ले जाइए, इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। हैं? ले जाकर के घर रख देंगे चंदी के रसीद समझ कर, तब तो सवाब नहीं मिलेगा। हम कुछ चंदा नहीं मांग रहे हैं। किताब ले जाइए, पढ़िए। आपने पढ़े हैं, बच्ची पढ़े होगी, उससे सुनिए। बच्चा पढ़ा होगा, उससे सुनिए। औरत पढ़ी होगी, उससे सुनिए। समझा? हाँ। और इमाम लोगों को चाहिए कि पढ़ करके जुमा में एक एक सफा सुना दिया करें, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो भी जान जाए, न पढ़ने वाले वो भी जान जाए। पढ़ने वाले कई बार पढ़े। इसका हदिया 30 रुपया है, छपा हुआ। अभी मैं लेकर के आ रहा हूँ। किताब मेरी है, लेकिन कलकत्ते से ला रहा हूँ। हाँ, देखिए सो रहे। अरे मैं 1 महीने से जाग रहा हूँ, आपको 1 दिन जागना है। जो मेरे साथ सफर में रहता उससे पूछ लीजिए, 1 महीना हो गया। आज भी आप लोग सोचते कि मैं सोया था, सिर्फ लेटा था। हाँ, दोनों कान से आवाज सुन रहा था, चंदा हो रहा है, फला साहब नवाज शरीफ पढ़ रहे हैं। एक किताब है औरत और हमारा मुआशरा। मुआशरा का माने समाज। समझा? यूं ठेठ में हिंदी बोलेंगे तो महिला और हमारा समाज, ये है इस किताब का नाम। कुरान और हदीस की रोशनी में हवाले के साथ। क्योंकि आजकल हमारी बेपर्दा घूमने वाली लड़कियां वो हिंदी ही जानती है, उर्दू जानती नहीं। हिंदी अंग्रेजी जानती है, न उर्दू जानती है, न अरबी जानती है। हाँ, तो इस्लाम का हुक्म हिंदी में सुने। हाँ, सोना और रेशम औरतों को जायज है, मर्दों को हराम है। बेनमाजी औरत को तलाक। हाँ, औरत तो इसको नहीं खरीदेगी, आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। समझा? हाँ, औरत खाने में नमक कम कर दे तो आप पिटाई करते हैं, ज्यादा कर दे तब पिटाई करते हैं। टाइम से खाना नहीं मिला तब पिटाई करेंगे। और यहाँ क्या है? हैं? कि तबिया, वाह भाई, तो बहुत अच्छा लड़का है। हैं? इसका हदिया कितना है? 40 रुपया है। माशाअल्लाह, 40 ही तुम लाए हो। हाँ, तो ये दुआ के बाद आप लोग ले लीजिएगा। और जिसके पास पैसा नहीं हो तो एक किताब ले लेगा बगैर पैसे वाली। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है। इसका नाम है 40 दुरूद। रोजाना पढ़ लेंगे, 5 मिनट लगता है सिर्फ। तो 40 दिन में आपकी हर मुश्किल इंशाअल्लाह दिल से पढ़ेंगे तो हल हो जाएगी। हाँ, हर मुश्किल। और बीमार को पढ़ के दम कर दिए तो शिफा मिल जाएगी, सेहत तंदुरुस्ती मिल जाएगी। जायज नेक काम की तमन्ना करेंगे तो पूरी हो जाएगी। 40 हदीस भी है इसमें। वाह, तो अभी को देख रहे हो, 40 दरूद भी, 40 हदीस भी। तो हदीस तो एक मरतबा भी पढ़ लेंगे, उसका मतलब समझ लेंगे, अमल करेंगे तो अच्छा है। और दुरूद शरीफ तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना फायदा मिलेगा। तो जिसको 40 दरूद रोजाना पढ़ना है, यही इसका हदिया है, वो ले जाएगा। कोई है?
इसको रखो, अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।